गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का कक्षा 8वीं के लिए लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने भूगोल का अध्याय 1 संसाधन प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे अध्याय 2 क्या दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट अध्याय था आपका संसाधन, वो हमने आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। इसको आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। चलिए देखते हैं इसको क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाक से करते हैं। अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन दिया है भूकंप, दूसरा दिया है भूस्खलन, तीसरा दिया है ज्वालामुखी और चौथा दिया है बाढ़। तो पहाड़ी भूभागों में जो अधिकतर कौन सा है, भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा आती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। ठीक है, हमारा जो भारतीय नागरिक है एक दिन में कितना पानी यूज करता है, उसका ऑप्शन दिए हैं 20 लीटर, 50 लीटर, 30 लीटर, 100 लीटर या फिर 150 लीटर। क्या जाएगा आपका डी, 150 लीटर जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। तो ऑप्शन में दिया है लगभग 1%, लगभग 3%, लगभग 2%, लगभग 10%। तो पृथ्वी में जो है लगभग जो है ओनली 1% जो है मानव उपयोग के लिए क्या है, अलवण जल उपलब्ध है। तो आपका जाएगा आपका 1% आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ऑप्शन में 4 दिए हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट ऑप्शन और दिए हैं। तो पहला दिया है वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, वन मृदा को क्षरण को रोकते हैं, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, या वन पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तो गलत दिया है। तो हमारे जो है ए, बी और डी जो है तीनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सी नंबर का आपका सही आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। इसको ऑप्शन दिए हैं जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन या फिर जलवायु की असमानता। तो भूमि संसाधन की कमी मुख्य कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या है। चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसका क्वेश्चन पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक प्राकृतिक क्षेत्र है। दूसरा दिया है खनिजों व जैव पदार्थों की सही मिश्रण मृदा को खालिस्तान बनाता है। तो क्या बनाता है, ये उपजाऊ बनाता है। तीसरा देखिए, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन डी देखिए, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण खालिस्तान हो रही है। यमुना नदी जो है औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, जीव जंतु का शिकार करना खालिस्तान है। तो जीव जंतु का शिकार करना क्या है, एक तरह का अपराध है। ये हो जाएगा आपका रिश्ता इक्वलिटी। अब देखते हैं हमारे जो है लघु स्तरीय प्रश्न और दिग्ध स्तरीय प्रश्न। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो ठीक है, आपको पता है भूमि का उपयोग बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना करने के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, ये क्या ऐसा है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। ठीक है, भूस्खलन के बारे में आपको बताना है। तो भूस्खलन कैसे होता है, भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सैल और मलबा या फिर ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, इसी बताया। फिर भूस्खलन को रोकने के प्रविधियां निम्नलिखित हैं, मतलब कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला क्या है, भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, प्लांटेशन करना है, पेड़ों को लगाना है, फॉरेस्ट को बढ़ाना है। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। कौन सी दीवार का, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। फिर तीसरा है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। ठीक, इस तरह से आपका ये आप बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं भूस्खलन रोकने के। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए। ठीक है, आपको मृदा संरक्षण से बताना है। तो मृदा संरक्षण के जो है कौन कौन से उपाय है, पहला है कि मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा, वेदिका फॉर्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरा, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चौथा, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो धरातल पर जो है जल महासागरों में, भौम जल, नदियों, झीलों एवं पृष्ठीय जल के रूप में
तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो मतलब धरातल पर जो है उसकी बात कर रहा है कि धरातल पर जो हमारे पानी कैसे मिल रहा था, आपको महासागरों में मिल जाएगा, भूमजल मिल जाएगा, मतलब नीचे का ग्राउंड वाटर मिल जाएगा, नदियों में, झीलों में, और फर्स्ट में जो ऊपर पड़ा रहता है पानी वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका धरातल पर जल कितने पानी आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का दिया है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जल जो देश में या विदेश में जितने विश्व में ऐसे कौन से प्रदेश हैं या राज्य हैं या फिर कह सकते हैं कंट्री हैं जो जल की कमी की समस्या झेल रही है। तो देखिए विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। पहला अधिकांश है अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहा है। ठीक है, अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पीने योग्य पानी की थोड़ी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो आपको बताना है कि वनों से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। पहला क्या दिखेंगे आप, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। वनों से इमारती लकड़ियाँ, कागज, दूध तथा रबर प्राप्त हो जाती है हमें। वन्य प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन का प्रदान करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, और वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। इस तरह से वनों के हमारे बहुत सारे हमको लाभ मिलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो विश्व में जो है वनस्पति को या फिर पेड़ बोलते हैं उनको निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले आपका वन, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा, घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। ठीक है। तीसरा है गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। चौथा, टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन निम्नलिखित सम्मिलित है। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर का, यह पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। आपको जीव जंतु किस तरह से पारितंत्र मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे बना के रखते हैं। तो देखिए पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जो कीट अपघटक होते हैं के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे सभी पारितंत्र संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको अंतर बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप वन राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर निम्नलिखित है। पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। किसकी, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या दिया, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। क्या होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान है की सीमाएं क्या होती है, निश्चित होती है और क्या होती है, परिभाषित होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती है। तीसरा क्या लिखेंगे आप, राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता है। इस तरह से आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 16 क्या दिया है, CITES को पूर्ण रूप में निम्नलिखित लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, आपको क्या बताना है, CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये आपका हो गया CITES का फुल फॉर्म, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या कहेंगे, इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्गत के राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। तो एक तरह का क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बताइए। आपको ये परिच्छेदिका का क्या बताना है, चित्र बनाना है जिसमें आपके डिफरेंट टाइप की जो हमारी लेयर्स होती है क्या की सॉइल की या मिट्टी की, उसको आपको बताना है। यहाँ पे एक पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इसमें देखिए नीचे का जो पार्ट है, फिर सबसे नीचे गहरा, फिर उसके ऊपर ये 4 परत है उसकी। सबसे ऊपर की जो परत है क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ठीक है, दूसरा क्या है देखिए, बालू गाद क्ले के साथ उपरदा है। फिर देखिए क्या है, अपक्षयी चट्टाने पदार्थ हैं, और फिर क्या है आपका
जनक चट्टानें हैं। इस तरह से जो है 4 तरह से क्या होते हैं आपके मृदा के जो क्या है ये पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपको नीचे यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना के उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। इसमें आपको दिख रहा होगा पहाड़ें दिख रही हैं और वहाँ पे किस तरह की खेती की जा रही है आपको देखना है। तो देखिए उपरोक्त चित्र का क्या दर्शाया गया है, उपरोक्त चित्र में वेदिका फॉर्म दर्शाया गया है। कौन सा फॉर्म? वेदिका फॉर्म, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? तो यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। यहाँ पे कौन सी खेती की जा रही है? वेदिका कृषि की जा रही है, वेदिका तरीके से कृषि की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह फॉर्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? तो यह फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीर ढालों पर बनाए जाते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारे 18 क्वेश्चन थे हमारे एडुकेट अभियांत्रिकी के अध्याय 2 के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स बताइए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी ताकि आपके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके एडुकेट के या जो आपके संबंधित कोर्स के वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।